Pagzi, the teacher of Radiant International School. Today I am going to teach you moral values. The topic is contentment. So, kids, satisfaction is a great virtue that a person possesses within himself. Greed of luxurious life makes a man dissatisfied. Hence, the balance gets disturbed and even the happiness which we are enjoying in our life is lost. So, be satisfied with what you have. सो किड्स, हमें हमारी लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन है ये बहुत ही ग्रेट वर्च्यू है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ से हम सेटिस्फाइड रहे. लेकिन कभी ऐसा होता है कि अच्छी और लग्जरियस लाइफ की लालच में, ग्रीड ऑफ लग्जरियस लाइफ, हम कभी ऐसा कर जाते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो उसकी वजह से डिससेटिस्फाइड हो जाती है. जो हम ग्रीडी हो जाते हैं किसी चीज़ की लालच में. सो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्जरियस लाइफ की लालच में जब मतलब कि हमको ऐसा फील होता है ना कभी कि हमारे पास भी बहुत अच्छा घर होना चाहिए, कार्स होनी चाहिए, बिग हाउस, गुड कार्स एंड एवरीथिंग हमें लग्जरियस चाहिए, फॉरेन में टूर चाहिए. सो इस वजह से हम इस चीज़ की जब लालच रखते हैं, हम जब ग्रीडी हो जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, जो हमारा जो आज का सुकून है वो भी बर्बाद हो जाता है. हमें ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए. सेटिस्फैक्शन जो है हमें लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो हमें हमारी लाइफ से ऑलवेज सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि जो भी हमको भगवान ने दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए. क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारी लाइफ को देखकर वो सोचते होंगे कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, जैसे हम किसी और की लाइफ के बारे में देखकर सोचते हैं कि उसके पास तो वो है, मेरे पास नहीं है. ऐसी ही जो तुम्हारे पास है कोई और के लिए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता होगा. हमें ऑलवेज अपनी लाइफ में जैसे भी हमारी लाइफ है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए. Hence, the balance get disturbed, and even the happiness which we are enjoying in our life is lost. जब हम किसी और की चीज़ों को देखकर हमारे अपने दिल में कभी लालच पैदा होती है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास बहुत अच्छी सी साइकिल है, बाइसिकल है, और आपको किसी अपने फ्रेंड की बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि उसके पास कितनी अच्छी बाइक है, मुझे वो बाइक चाहिए. लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कोई और आपका फ्रेंड होगा जिसके पास तो बाइसिकल भी नहीं है, तो वो चाहत रखता होगा कि आपके पास में उसके पास वो बाइसिकल हो, और आप चाहत रखते हैं कि आपके पास वो जो दूसरे फ्रेंड के पास जो बाइक है वो हो. इस वजह से जो हमारे पास जो है ऐसा हम अगर करते हैं, इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, उनकी ख्वाहिशात जो होती है, उनकी जो चाहत होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. जो भी भगवान ने हमको दिया है हमको उसमें अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड रखना चाहिए, हमें उसमें खुश रहना चाहिए. ठीक है. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अगर दूसरों की चीज़ें देखकर हमें हमेशा सोचते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए. जो हमारा पास है हम उसकी भी खुशी हम इंजॉय नहीं कर पाते. हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. हमें जो भी भगवान ने दिया है उससे हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए. इसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि लाइफ में हमारे सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है. इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ. ठीक है. इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी लाइफ में हमारा सुकून कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. शैल वी स्टार्ट. There was a poor cobbler. His name was Bhola. He lived in the small city. His house was small. He had a small shop in his house. Kids, इस स्टोरी में एक कॉबलर, ये स्टोरी है एक कॉबलर की. कॉबलर मीन्स तो पता होगा आप लोग को. कॉबलर मीन्स जो ऐसे जो वर्कर्स होते हैं जो फुटवेयर्स बनाते हैं या उन्हें रिपेयर करते हैं, उन्हें कहते हैं कॉबलर. हिज नेम वॉज भोला, और उस कॉबलर का जो नेम था वो था भोला.
और वो उसका एक छोटा सा प्यारा सा घर था, वो उसी में रहता था। और जो उसका घर था उसी के बाहर उसी घर में, वो छोटे से घर में वो अपनी छोटी सी कॉबलर शॉप चलाता था। ही मेड शूज एंड सोल्ड देम टू पीपल ऑफ दिस कॉलोनी। वो अपने जो आसपास जो उसके लोग रहते थे उसकी कॉलोनी में, उसके जो विलेज या जो भी होगा उसमें जो आसपास जो लोग रहते थे, उनके लिए शूज़ और फुटवेयर्स बनाता था और उन्हें सेल करता था, उन्हें वो बेच देता था। He used to be very relaxed and happy. He never bothered to close the door and windows of his house at night. So kids, जो कॉबलर था वो पुअर था, वो गरीब था। वो जो भी अपनी जो पैसा कमाता था वो अपनी जो फुटवेयर्स वो बना के सेल करता था या उन्हें रिपेयर करता था, उससे उसे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और वो इन चीज़ों में खुश था। ही यूज टू बी वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। वो इस चीज़ से बहुत खुश था, वो रिलैक्स रहता था ऑलवेज और हैप्पी भी रहता था। ही हैड नेवर बॉदर टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हिज हाउस एट नाइट। अब उसके पास ज़्यादा कोई पैसे नहीं थे, वो गरीब था, उसके पास ज़्यादा कोई चीज़ें भी नहीं थी, सो उसे कोई फिक्र नहीं थी कि वो रात को अपने जो डोर्स है, अपने हाउस के डोर और विंडोज़ है उसको क्लोज करके सोए। क्योंकि ऐसा होता है ना किड्स कि जब हमारे पास में बहुत ज़्यादा कैश होता है या ज्वेलरी होती है, सो हम उसको सेव करने के लिए ऑलवेज लॉक करते हैं। हम कहीं घर में से जाने से पहले या रात को सब अपनी घर की अपने हाउस की विंडोज़ और डोर्स को अच्छे से क्लोज करके सोते हैं कि कहीं कोई थीफ ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए या हमारे घर में कोई चोरी ना हो जाए, रॉबरी ना हो जाए। सो उसको उस पुअर कॉबलर को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो बहुत आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था। ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड क्योंकि उसके घर में ऐसा कोई चोरी होने जैसी चीज़ नहीं थी, इसलिए वो आराम से रात को अपने घर के विंडोज़ और डोर्स को ओपन रख के वो आराम से सो जाता था। ही वॉज इंजॉय अ डीप साउंड ऑफ स्लीप। वो एक गहरी नींद को इंजॉय करता था, आराम से वो सो जाता था बेफिक्र होके। ऑल्दो ही हैड नो मनी, ही वॉज लीडिंग अ पीसफुल लाइफ। उसके पास कोई पैसा था ही नहीं या कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं थी जिसे वो मतलब चोरी होने का उसको डर हो। सो इसके लिए वो आराम से पीसफुल अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था, वो आराम से सोता था। ऐसा होता है ना, जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जिनके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और बहुत सारी ज्वेलरी होती है, कार्स होती है, सो ने उनके घर में आपने ऑलवेज वॉचमैन को देखा होगा। वो क्यों होता है? ताकि सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए, कि अब कोई थीफ ना आ जाए, चोरी ना हो जाए। लेकिन आपने कभी कोई स्लम एरिया जो होती है, झोपड़पट्टी होती है या छोटे छोटे जो घर होते हैं, उनके घरों के बाहर कभी आपने वॉचमैन देखा है? नो, क्योंकि उन लोगों को उनके पास में पुअर जो पीपल्स होते हैं, गरीब जो होते हैं, उनके पास में कुछ ज़्यादा कोई पैसा या ज्वेलरी या कुछ ऐसी प्रीशियस चीज़ें नहीं होती है जिन्हें उसको चोरी हो जाने का उनको डर हो। सो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड टू वॉचमैन को की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो इसी तरह से कॉबलर को भी वॉचमैन उसको कोई ज़रूरत नहीं थी डरने की, उसके पास कुछ नहीं था, तो वो आराम से अपनी नींद को एंजॉय करता था। He had a neighbor named लाला धनीराम। जो कॉबलर था उसका एक नेबर था जिसका नेम था लाला धनीराम। लाला धनीराम वॉज बिग मर्चेंट एंड हैड अ लॉट ऑफ मनी। जो लाला धनीराम थे वो एक बहुत बड़े मर्चेंट थे। वॉज बिग मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स वो एक ताजिर थे जो एक जगह से सामान दूसरी, बिजनेसमैन था वो, एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाकर जो सेल करते हैं, बिग मर्चेंट था। और उसके पास में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसके पास में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पैसा भी था, बहुत ज़्यादा मनी था उसके पास में। लाला धनीराम ऑलवेज यूज टू बी वेरी वरीड। ही वॉज ऑलवेज केन टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हिज हाउस एट नाइट। जो लाला धनीराम था उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा था, सो इसके लिए वो ऑलवेज बहुत वरीड रहता था, वो बहुत परेशान रहता था, फिक्रमंद रहता था कि
उसके घर में कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, उसका पैसा कोई लूट कर ना ले जाए. ही वॉज ऑलवेज कीन टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज़. वो हमेशा अपने डोर्स को और विंडोज़ को रात में अच्छे से क्लोज करके सोता था, कि उसको डर था कि कहीं इसके घर में चोरी ना हो जाए. ही कुड नॉट स्लीप वेल. और वो इस परेशानी की वजह से वो कभी आराम से सो भी नहीं पाता था. He always bothered that someone might break into the open and his cash box and steal away his money. He invited the life of peaceful of भोला. So kids, उसको हमेशा परेशानी होती थी जब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है. उसको परेशानी रहती थी कि कोई उसके घर में आ नहीं जाए और उसका पैसा, उसके जो घर में घुस के उसका पैसा सब चुरा नहीं ले. जो उसका कैश बॉक्स था, जो उसकी कैश बॉक्स होता है ना किड्स, जिसमें जिसे हम कहेंगे लॉकर या तिजोरी, जिसमें हम बहुत सारा कैश रखते हैं, या जो भी हमारे पास कैश होता है तो हम उसे वो उसको सेफली, इसको सिक्योर रखने के लिए हम लोग एक बॉक्स में उसको रखते हैं. तो उसके पास भी एक बॉक्स था. तो वो ऑलवेज वरीड रहता था कि कहीं कोई रात में आकर विंडोज और डोर को ओपन करके या तोड़कर कोई आ नहीं जाए और उसका कैश से वो चुरा नहीं ले, उसका लिया ले नहीं जाए. और इसकी वजह से उसकी नींद ऑलवेज वो अनस्लीपी फील करता था. वो सोता नहीं था रात को फिक्रमंद होने की वजह से. और वो जब भोला को देखता था कि भोला कितना पीसफुली आराम से सो जाता था, सो से जेलस फील होता था. ही इन्वाइट द लाइफ ऑफ पीसफुल ऑफ भोला. वो जेलस फील करता था अपनी भोला की लाइफ से कि वो कितना पीसफुल है और आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड करता है. One day, Dhaniram called Bhola and gave him a box of cash, saying, "Look, my friend, I am blessed with plenty of wealth. I find you in poverty. So, take this cash and live in prosperity." एक दिन क्या हुआ किड्स, जो लाला धनी राम थे, उन्होंने भोला को अपने पास बुलाया और उनको कहा कि ये लो मेरा कैश बॉक्स, ये मेरा कैश बॉक्स तुम रखो. मैंने देखा है माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने देखा है कि तुम बहुत ही गरीब हो, तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें शायद तकलीफ होती होगी. मेरे पास सब कुछ है, मेरे को भगवान ने सब कुछ दिया है. मैं एक प्लेंटी और वेल्दी हूँ मैं, कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, सब है. सो तुम्हारे पास ये सब नहीं है, मैं तुमको गरीबी में नहीं देख सकता. सो तुम एक काम करो, मेरा जो कैश बॉक्स है वो तुम अपने पास रख लो और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करो. सो इस तरह से धनीराम ने भोला को वो कैश बॉक्स दे दिया. भोला वॉज ओवरहेलमिंगली हैप्पी. वो भोला जो था, वो इतना सारा कैश बॉक्स देखकर, वो तो बेचारा गरीब था ना, उसने इतना सारा पैसा कभी देखा नहीं था, इतना सारा मनी. सो वो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया. वॉज वेरी हैप्पी. ही वॉज जॉयफुल थ्रू आउट द डे. वो पूरा दिन बहुत खुश रहा. एट नाइट केम. भोला वेंट टू बेड एज यूजुअल, बट टुडे ही कुड नॉट स्लिप. और वो पूरा दिन इतना खुश रहा उस कैश बॉक्स को लेकर. लेकिन जब रात हुई और भोला रोज की तरह अपने बेड पर सोने के लिए गया, बट उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई. ही कुड नॉट स्लीप. वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था. ही वेंट अगेन एंड अगेन, क्लोज्ड द डोर एंड विंडोज. वो बार बार जा रहा था और डोर्स को और विंडोज को चेक कर रहा था कि वो प्रॉपरली बंद है या नहीं. ऐसा होता है ना किड्स, अगर हमें कोई हमारे पास भी अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा हो तो हम लोग बार बार उसको चेक करते हैं. या फिर अगर ऐसा भी होता है कभी कि अगर कि हमारे पास कैश हो तो हम लोग बार बार उसको चेक करते हैं कि कहीं खो तो नहीं गए, ये बराबर जिप लॉक है या नहीं हमारे बैग की. हम लोग उसको बार बार चेक करते हैं. इसी तरह से भोला के साथ भी हुआ. वो रात भर उठकर जा रहा था, डोर्स को और विंडोज़ को प्रॉपरली चेक कर रहा था कि वो प्रॉपरली बंद है या नहीं. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था उसके साथ. वो बेफिक्र होकर सो जाता था, चाहे विंडोज़ ओपन हो या ना हो, डोर क्लोज हो या ना हो, उसको कोई फिक्र नहीं थी. लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ. वो इस परेशानी की वजह से सो ही नहीं पा रहा था और बार बार जाकर चेक कर रहा था. ही स्टिल कुड नॉट स्लीप. लेकिन वो फिर भी सो नहीं पा रहा था. ही बेगन टू
he began to keep on looking at box of cash. और वो उठकर वो जो कैश बॉक्स था उसको देखने लगा. The whole night he was disturbed. सारी रात वो इस वजह से परेशान रहा. He was disturbed the whole night. पूरी रात वो इस बात से परेशान रहा. As soon as day broke, भोला took the box of cash to लाला धनीराम. और जैसे ही सुबह हुई वैसे ही वो उसने उस कैश बॉक्स को उठाया और लाला धनीराम के पास ले गया. He returned back the box to लाला धनीराम. और उसने लाला धनीराम को उसका बॉक्स रिटर्न किया और कहने लगा, saying, Dear friend, I am poor, but your money took away my peace. Please bear with me and take back your money. So kids, क्या हुआ? लाला धनीराम के पास भोला वापस गया और उससे कहा, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, मैं गरीब हूँ, आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ, बट ये लो तुम्हारा, उसने उसका जो कैश बॉक्स था उसको रिटर्न किया. ये लो तुम्हारा कैश बॉक्स. इस कैश बॉक्स ने लाला धनीराम को उसके भोला ने कहा कि जो तुम्हारा ये जो कैश बॉक्स है इसने मेरा सारा पीस जो था उसको बर्बाद कर दिया. मेरी जो सुख शांति थी, मेरा जो सेटिस्फैक्शन था, मेरा जो संतोष था, उसको तुम्हारे इस कैश बॉक्स ने उसको मुझसे छीन लिया, मैंने उसे लॉस कर दिया. सो मुझे प्लीज़ बियर विथ मी एंड टेक योर बैक मनी. सो उसने उसके फ्रेंड से कहा कि मुझे ये तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम अपना पैसा रख लो और मुझे मेरे पीसफुल लाइफ के साथ मुझे रहने दो. सो किड्स, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट मीन्स हमारा हैप्पीनेस और हमारा संतोष. जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है या बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ हमें जब मिल जाती है, सो हम उसके ज़्यादा लेकर उसको परेशान रहते हैं ऑलवेज. सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी. हमें ऑलवेज अपने आप पर संतोष हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हमारी लाइफ में हम सेटिस्फाई कैसे रहें. ठीक है. सो हमें कभी भी लालच भी नहीं करनी चाहिए, हमें ग्रीडी फीलिंग भी अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए. और हमें हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा जो प्रीशियस जो थिंग होती है वो होता है हमारे लाइफ का सुकून, हैप्पीनेस, जो हमारी लाइफ में एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है. सो किड्स, हमें लालच कभी नहीं करनी चाहिए और अपने आप को, अपनी लाइफ को संतोष में रखने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए. ओके. Thank you so much for watching. Goodbye. Stay home. Be safe.